वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है साथियों। तो फर्स्ट ग्रेड के पेपर फर्स्ट को लेकर और ये गुप्त काल के सवाल साथियों सेकंड ग्रेड और रिट मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए साथियों, साथ में हमने थोड़ी कोशिश की है कि गुप्तकालीन मंदिरों के जो चित्र हैं वो भी साथ साथ सवालों के साथ आपको दिखाने की कोशिश की है। तो साथियों, पहला सवाल शुरू करते हैं। अशोक द्वारा निर्मित धमेक स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो साथियों, ये पुनर्निर्माण है, निर्माण अशोक ने करवाया था। तो देखिए, जो कुमार देवी है, 3 नंबर उत्तर इसका सही है। और देखिए, जो धमेक स्तूप है ये सारनाथ यूपी में है। और आप जो ये नीचे का देख सकते हैं ये अशोक द्वारा निर्मित है, और जो पुनर्निर्माण है कुमार देवी द्वारा वो ऊपर का कराया गया है। तो ये धमेक स्तूप सारनाथ यूपी में है। इसके आगे का सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? स्तूप और स्थान से संबंधित है साथियों। अच्छा सवाल है। देखिए, मीरपुर खास का स्तूप ये सिंध पाकिस्तान में है। जरासंध की बैठक का स्तूप राजगीर बिहार में है। केसरिया स्तूप बिहार, ये सभी साथियों सुमेलित हैं। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही है। आगे देखिए, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? तो साथियों, ये अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। आप ये पास में देख सकते हैं ये गुफाएं। इसके साथ आपको याद रखना चाहिए, निर्माण प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी के मध्य तक हुआ। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है साथियों अजंता की गुफाएं। और 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर ने जानकारी दी साथियों सर्वप्रथम। आप ये गुफाएं देख सकते हैं। इसके आगे का सवाल देखिए, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो साथियों, अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। 4 नंबर उत्तर इसका सही है। इसमें साथियों देखिए, 5 गुफाएं हैं चैत्य, जो गुफा नंबर है 9, 10, 19, 26, 29, ये चैत्य गुफा हैं। और 6 गुफाएं साथियों हीनयान शाखा से संबंधित हैं, इनके गुफा नंबर देखिए। और शेष गुफाएं साथियों महायान शाखा से संबंधित हैं। ये जो सभी गुफाएं हैं अजंता की, आप देखिए साथियों ये चित्र हैं, ये अजंता के सभी गुफाओं के चित्र हैं। इसके आगे का सवाल देखिए, अजंता की गुफा संख्या 16 के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें मन्ना सेन राजकुमारी के चित्र हैं, उपदेश सुनते हुए भक्तगण का चित्रण है, महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग का मार्मिक चित्रण किया गया है, भगवान विष्णु के 10 अवतार की मूर्तियाँ इसमें बनी हुई हैं। तो ये 4 नंबर उत्तर है, ये इसका असत्य कथन है, बाकी तीनों सही हैं। इसके साथ आप देखिए साथियों, गौतम बुद्ध की प्रलभपाद मूर्ति यहाँ पर है, महात्मा बुद्ध के वैराग्य उत्पन्न होने के 4 दृश्य हैं, और सुजाता की खीर ये इनसे संबंधित है। इसके आगे का सवाल देखिए, अजंता की किस गुफा को चित्रशाला, राशिद चक्र या रंगशाला भी कहा जाता है? तो साथियों, ये जो 17 नंबर गुफा है उसको चित्रशाला, राशिद चक्र, रंगशाला भी कहा जाता है। इसके साथ यहाँ पे माता शिशु का चित्रण है, बुद्ध के गृह त्याग का चित्रण है, राहुल समर्पण का चित्रण है, और महाहंस जातक कथा चित्रण है। तो इसको भी थोड़ा याद रखें साथियों। इसके आगे का सवाल देखिए, बाघ की गुफाएं किस राज्य में है? तो जो बाघ की गुफाएं हैं साथियों वो मध्य प्रदेश में है। और खोज 1818 में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने, और निर्माण काल साथियों 5वीं से 6वीं शताब्दी में। आप ये गुफाएं पास में देख सकते हैं। अगर इसके अंदर भी बात करें तो ये साथियों धार जिले में है, मध्य प्रदेश के बाघ की गुफाएं। इसके आगे का सवाल देखिए, बाघ की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो साथियों, बाघ की गुफाओं में कुल 9 गुफाएं हैं, 3 नंबर उत्तर इसका सही है। और सिर्फ 5 गुफाएं खोद कर निकाली गई हैं, शेष मिट्टी में दबी हुई हैं। तो असत्य सत्य कथनों में ये आ सकता है, तो इसको भी थोड़ा याद रखें। आगे से बाघ की गुफाएं संख्या और नाम के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, तो वो बताना है। संख्या 1 ग्रह गुफा, संख्या 2 पंच पांडव की गुफा, संख्या 3 हाथी खाना, संख्या 4 रंग महल, संख्या 5 रंग विहार। तो साथियों, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो संख्या 5 रंग विहार है, ये सही नहीं है। ये संख्या 5 साथियों पाठशाला से संबंधित है। इसके आगे का सवाल देखिए, उदयगिरी की गुफाएं किस राज्य में है? उदयगिरी की गुफाएं साथियों मध्य प्रदेश में है। और 20 गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में हुआ। उनके विदेश सचिव वीरसेन द्वारा निर्मित गुफा तवा गुफा नाम से जानी जाती है। तो ये साथियों फैक्ट को थोड़ा याद रखें। इसके आगे का सवाल देखिए, साथ में अगर बताएं तो मध्य प्रदेश के साथियों विदिशा जिले में है। इसके आगे का सवाल देखिए साथियों, ये उदयगिरी की गुफाएं आप देख सकते हैं, ये ऐसी है। इसके आगे का सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कालिदास का महाकाव्य है? तो साथियों, कालिदास का जो महाकाव्य है वो कुमार संभव है, 4 नंबर उत्तर इसका सही है। इसके साथ अगर हम बात करें, इनके साथ 2 महाकाव्य हैं, आपको बता दें। जो दूसरा महाकाव्य है साथियों उसका नाम रघुवंश है। और कालिदास के खंड काव्यों को भी बता देते हैं। खंड काव्य साथियों 2 हैं, मेघदूत और ऋतुसंहार। और उनके 3 नाटक भी हैं, वो भी थोड़ा आप देख ले। माल विक्रयमित्र दूसरा नाटक है, विक्रम मौर्य वशियम। और जो तीसरा नाटक है जो बहुत ज़्यादा आपको पता भी है, अभिज्ञान शकुंतलम। नाटक में साथियों हम बात करें विक्रम मौर्य वशियम, तो
तो प्रमुख नाटक साथियों पुरूरवा और उर्वशी हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम में बात करें तो दुष्यंत और शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में अगर आपको साथियों इम्पोर्टेंट बताएं तो प्रथम भारतीय पुस्तक जिसका यूरोपीय भाषाओं में अनुवादन हुआ, इसको भी थोड़ा याद रखें। इसके आगे का सवाल देखिए, किराता जूनिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके साथियों जो लेखक हैं वो भारवी हैं। 3 नंबर उत्तर इसका सही है। इसके आगे का सवाल देखिए, किस पुस्तक के लेखक दंडी हैं? तो साथियों जो दंडी हैं वो 10 कुमार चरित और कात्यादर्श ये दोनों के लेखक हैं। 4 नंबर उत्तर इसका सही है, एक व दोनों। सवाल अच्छे से पढ़े, ऑप्शन हमेशा सही से देखें साथियों। इसके आगे का सवाल देखिए, शिशुपाल वध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शिशुपाल वध नामक पुस्तक साथियों ये माघ द्वारा लिखी गई हैं। 1 नंबर उत्तर इसका सही है। शिशुपाल वध पुस्तक के लेखक माघ है। 1 नंबर उत्तर सही है। आगे देखिए, रावण वध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों रावण वध नामक पुस्तक के लेखक वत्स भट्टी हैं। 3 नंबर उत्तर इसका सही है। रावण भट्ट नामक पुस्तक वत्स भट्टी। आगे देखिए, वत्स के राजा उदयन व अवंती के राजा प्रगोत की बेटी वासवंदिता की प्रेम कहानी कौन सी है? तो साथियों जैसा कि नाम से ही सीधा उत्तर पता लग रहा है, ये 2 नंबर देखिए, स्वप्र वासवंदिता, तो ये कहानी है। इसके लेखक भास हैं और प्रथम नाटककार और प्रथम नाटक हैं ये। चारुदत्त ब्राह्मण व्यापारी व वसंत सेना नामक वैश्या की प्रेम कहानी कौन सी है? तो मच्छकटिकम जो है वो चारुदत्त ब्राह्मण व्यापारी और वसंत सेना नामक वैश्या की प्रेम कहानी है। 1 नंबर उत्तर सही है। और प्रथम भारतीय पुस्तक जिसमें जन सामान्य का नायक बनाया गया है। इसके साथ आपको याद रखना है, इसके जो लेखक है वो शूद्रक हैं और जो मृच्छकटिकम का जो शाब्दिक अर्थ है वो मिट्टी की खिलौना गाड़ी है। तो इसको भी थोड़ा आप याद रखें। नीतिसार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों नीतिसार नामक पुस्तक के लेखक कामंदक हैं। 4 नंबर उत्तर सही है। और चाणक्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है ये नीतिसार नामक पुस्तक। इसके आगे का सवाल देखिए, पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सबको पता है, विष्णु शर्मा जी हैं। 3 नंबर उत्तर सही है। इसके बारे में फैक्ट्स की बात करें साथियों तो अरबी अनुवाद में इसको कलीला दमना कहा गया है जो कूटनीतिक कहानियों से संबंधित है। और फारसी अनुवाद में इसको अनवर ए सुहेली कहा गया है। इसके आगे देखिए, रामायण व महाभारत किस काल में लिखी गई? अच्छा सवाल है साथियों। तो रामायण और महाभारत साथियों गुप्त काल में लिखी गई। 2 नंबर उत्तर उसका सही है। बात करें रामायण में तो साथियों रामायण में पहले श्लोक 6000 थे, अब वर्तमान में 24,000 हैं। और चतुर्वेद सहर्ष संहिता भी कहा जाता है वो 7 कांड में विभाजित है। और जो लेखक है वो वाल्मीकि हैं। इसके आगे देखिए, बात करें महाभारत की तो इसमें श्लोक 8000 थे पहले, फिर वर्तमान में अभी 1 लाख है। और इसे सतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। और 18 पर्वों में विभाजित है और लेखक वेदव्यास हैं। और इस 18 पर्वों में सबसे छोटा जो पर्व है साथियों वो भीष्म पर्व है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान है उसमें। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको किस टॉपिक पर सवाल चाहिए आप बता सकते हैं साथियों। ये फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर को लेकर ये टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।